गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सबक। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सुंदर शब्द भोर में हम यहाँ उपस्थित हो पाते हैं उनकी स्तुति और महिमा के लिए। इस समय हम गीतों के द्वारा उनकी स्तुति और महिमा करेंगे। हम पहला गाना गाएंगे 107 107 नंबर परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के घरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के घरों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम जेते नहीं दूर, होते नहीं हमारे गुनाह किए दूर। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से, मोती की चाटन की जय ललकारो। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। अगला गीत गाएंगे सादरी से 76। सदा नहीं रहेंगे इस दुनिया में, सदा नहीं, सदा नहीं रहेंगे इस दुनिया में, सदा नहीं। या दुनिया तो फूल के समान है, या दुनिया तो फूल के समान है। सदा
आखिरी नंबर गाएंगे, आखिरी 237। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का, समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे, मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। मानुष रूप में होके स्वर्ग से उतर आया, मानुष रूप में होके स्वर्ग से उतर आया। प्रभु यीशु माफी है उधर उसमें पाओगे, प्रभु यीशु माफी है उधर उसमें पाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाई जल्दी करके आ जाओ, समय नहीं है भाई जल्दी करके आ जाओ। शुभ संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे, शुभ संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। अगला गीत गाएंगे सादरी से 78। आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है, दिल तो जाना चाहता है मन तो मैला है। आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है, दिल तो जाना चाहता है मन तो मैला है। गिरजा जाने को यीशु बुलाता है हम सबों को, गिरजा जाने को यीशु बुलाता है हम सबों को। आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है, दिल तो जाना चाहता है मन तो मैला है। आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है, दिल तो जाना चाहता है मन तो मैला है। विनती करने को यीशु बुलाता है हम सबों को, विनती करने को यीशु बुलाता है हम सबों को। आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है, दिल तो जाना चाहता है मन तो मैला है।
स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। भूख नखे प्यास नखे हो रे, भूख नखे प्यास नखे हो रे। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। भूख नखे सुख आहे हो रे, भूख नखे सुख आहे हो रे। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। पाप नखे धर्म आहे हो रे, पाप नखे धर्म आहे हो रे। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा लय। स्वर्ग रईज कैसन सुंदर हमर लागिन सोना से सिंगारा लय रूपा से झाबरा। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। सबों को यीशु साय और हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब अभी तक सुरक्षित हैं और भले चंगे हैं और उनकी स्तुति महिमा के लिए हम उनके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। आइए हम शुरू करने से पहले वचन पढ़ेंगे और ये मिलता है यशायाह का किताब, इसका 61 अध्याय का 1 से लेके 2 तक हम पढ़ेंगे, 1 और 2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ इन बच्चों को और मिसेस डूंडू को जो हमारे सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप लोग जितने हैं आप सबों को भी, और इस भागिल राम ज्योत मंडली की ओर से आप सबों को स्वागत करती हूँ हमारे इस सुबह के सभा में। आइए हम इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए गाना गाएंगे जो मिलता है हिंदी से 117 नंबर का, और खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी।
शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा, खुल जाएंगी किताबें। किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वहाँ देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वहाँ देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा तू अभी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा तू अभी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। सभी को हैप्पी सबत। आज 13 मार्च है और आज हम लोग जो मिशन समाचार सुनेंगे, ये आता है किर्गिज़स्तान से। और आज एक लेडी के बारे में है जिसका नाम है तात्याना सोकोलोस्काया, और जो 72 इयर्स की है, और उसका बेटा है सोकोलोवस्की जो 37 वर्ष का है इस समय। और आज का मिशन समाचार का जो हेडिंग है वो है एक किताब और स्कूल, एक किताब और स्कूल। यहाँ तात्याना जो एक लेडी है, और यहाँ किर्गिज़स्तान में एक 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में वो जाती है। वहाँ का प्रिंसिपल से वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं आपके स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। तो फिर प्रिंसिपल वहाँ का था, वो उसको रख लेता है और वहाँ पर उसको नौकरी देता है, पढ़ाने के लिए काम देता है। और वो जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर रूसी भाषा वो सिखाती है, वो सब्जेक्ट उसका है, और साहित्य यानी लिटरेचर वो पढ़ाती है। और जब वहाँ पर वो उसको काम करते हुए काफ़ी समय हो गया, तो एक दिन वो कहती है कि जब मैं स्कूल से घर की ओर जा रही थी तो बगल में ही एक किताब का दुकान था, और वहाँ जा कर के मैं कुछ किताबों को देखने लगी। और जब किताबों को देखने लगी और कुछ किताबों को उसने क्या किया, पसंद किया, और उसने क्या किया, अपने रख ली।
जब रख ली, कई किताबें उसने रख ली, तो जो दुकानदार था, किताब का जो दुकानदार था, उसने एक और किताब उठा करके उसको देता है और बोलता है ये आपके लिए फ्री है। और जितनी किताबें उसने पसंद किया था उसका उसने पेमेंट कर लेती है और फिर वो फ्री वाला किताब जो उसको दिया था दुकानदार, उसको लेकर के अपने घर जाती है। और जब घर जाती है तो बड़ा तो खुशी से वो सारी किताबों को लेकर के वो पन्नों को उल्टा उल्टा करके देख रही है, क्या क्या किताब मैंने खरीदी। बड़ा इंटरेस्ट लेकर के उसने किताबों को देखना शुरू कर दिया और कहती है कि जब वो किताबों को देख रही थी तो किताबों के बीच में एक था किताब जिसका नाम था द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी, महान संघर्ष। और जब उसको देखती है तो उसके पन्नों को उल्टाती है और देखती है कि इसकी लेखिका कौन है, मिसेस एलन जी वाइट है। और जब उसको फिर देखती है कि वहाँ पर एक पन्नों के बीच स्टार्टिंग में वो देखती है कि पावेल नोस्कोव नाम के एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिससे वो संपर्क कर सकती है। अगर कुछ भी उसको और कुछ चाहिए, किताबें चाहिए, कुछ के लिए भी वो उसके साथ संपर्क कर सकती है। तो सोचती है कि नोस्कोव, पावेल नोस्कोव। तो फिर जब वो पता करती है तो बोलती है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उसी अपार्टमेंट में ये आदमी भी रहता है। तो फिर उसे याद करने लगी कि जब मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ भी एक पावेल करके कोई एक टीचर है। तो वो क्या करती है, वो जो द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सीज उस किताब को लेकर के जाती है और वहाँ पर वो जो लेडी जिसका नाम था आरीना, तो आरीना के पास जाती है और क्या बोलती है कि क्या आप पावेल को आप जानते हैं? तो बोलती है हाँ, वो मेरा पति है। तो बोलती है, फिर बाद में उससे बातचीत करती है और पता चलता है कि वो एक एडवेंटिस्ट हस्बैंड वाइफ हैं वो लोग। तो फिर जब उसको बोलती है कि मैंने ये किताब वहाँ से खरीदी और मुझको नहीं मालूम था कि जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसी में आप लोग रहते हैं और इतने समय से मैं रह रही हूँ कि मुझको मालूम नहीं था। फिर उसको बहुत अच्छा लगता है, उनके पास जाती है, उनके साथ बातचीत करती है, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ, पावेल और अरीना के साथ बातचीत करती है। तो फिर ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थे, बहुत सारी बातों को वो से बतलाते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये बताते हैं कि जो द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी है, इसको मिसेस एलन जी वाइट लिखी है और हम लोग जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हैं, मिसेस एलन जी वाइट को हम एक प्रिय लेखक और एक नबिया के तौर पर हम उनसे मानते हैं। फिर उसको बहुत अच्छा लगता है तातियाना को, और वो क्या करती है, तातियाना अपने बेटे अंद्रोय को लेकर के उनके घर जाती है और वहाँ जा कर के वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हफ्ता में एक दिन उनके घर में जाते हैं और इस रीति से वो काफ़ी चीज़ों को उनके साथ रहते हुए सीख पाई। फिर एक दिन क्या होता है, जो पावेल था उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और जिस रूम में, और वहाँ जैसे रेंट में रहना, छोटे छोटे रूम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो जिस रूम में उसकी पावेल की मम्मी रहती थी, अब वहाँ वो लोग बैठ कर के नहीं सीख सकते हैं। तो फिर वो ये जो तातियाना थी बोलती है कि ठीक है, ऐसा करो कि मेरे घर में आ जाओ, मैं एक कमरा देती हूँ, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे और वहाँ हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। और ये दोनों माँ बेटा, तातियाना और उसका बेटा था, ये लोग काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को उनके द्वारा सीखते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है और ये सोचते हैं कि कभी भी हमने परमेश्वर के बारे में नहीं सुना था और हमें ये सुन करके और सीख करके, जान करके हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा है। अब इनका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। तो अचानक कुछ हफ्तों के बाद ही क्या होता है, उनके बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ये सोच नहीं पाते हैं कि हम जो हम सीख रहे हैं, क्या हम इस एडवेंटिस्ट या में हम आगे बढ़ें या हम बिल्कुल उनके साथ हम अपना संबंध तोड़ दें। तो अब मैंने अंदर से वो बहुत ही परेशान हो जाती है तातियाना, और फिर क्या करती है कि पावेल के पास जाती है, उससे बातचीत करती है कि देखो ऐसे सब मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो गया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आगे क्या करूँ, कि मैं आगे आप लोगों के साथ
इसमें बढ़ूं या बिल्कुल मैं सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट के बारे में सीखना बंद कर दूं, उनके साथ आप लोगों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दूं। लेकिन यहाँ पावेल क्या बोलता है कि बोलते केवल परमेश्वर ही आपको इस संकट से बचा सकता है। आप उसको तसल्ली देता है, सांत्वना देता है कि देखिए कुछ भी हो, आपके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, आपको परमेश्वर के इस संकट से बचा सकते हैं। फिर तात्याना और पावेल दोनों ने प्रार्थना की मिल करके परमेश्वर से इस प्रॉब्लम के लिए। और जब प्रार्थना की तो पावेल क्या करता है, पावेल और उसकी जो पत्नी थी अरीना, ये दोनों सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च जाया करते थे। तो उनको उस चर्च में इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ चर्च आ सकते हो। तो फिर ये माँ बेटा तात्याना और उसका बेटा ये दोनों तैयार हो जाते हैं। और जब सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च जाते हैं तो वहाँ पर उनको दोनों माँ बेटा को वहाँ जा कर के बहुत ही खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि जब उस चर्च में गए तो वहाँ के जो चर्च मेंबर्स सब थे बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं और ऐसा उनके साथ बिहेव किए कि जैसे से हम इनको काफ़ी समय से जानते हैं। ये पुराने हमारे चर्च मेंबर थे, वो जो खो गए थे फिर से हमारे चर्च में आए, इस रीति से उनका स्वागत करते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम अपने घर में हम वापस आ गए हैं, तो बहुत ही खुशी लगता है। और वहाँ पर ये लोग दोनों माँ बेटा अब रेगुलर चर्च जाना शुरू कर दिया और उनको बहुत ही खुशी और आनंद महसूस हुई। और बाद में क्या होता है कि काफ़ी समय के बाद 6 अप्रैल 2019 को तात्याना अपने बेटे के साथ दोनों ने बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। और तात्याना बोलती है कि तात्याना अपने बेटे और खुद को ईश्वर तक ले जाने के लिए सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट स्कूल को श्रेय देती है। कहती है कि आज अगर मैं सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में अगर टीचिंग नहीं करती तो मैं आज चर्च तक नहीं आ सकती और परमेश्वर को भी नहीं पहचान सकती। और कहती है मैं इस स्कूल को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं काम करने के लिए यहाँ नहीं आई होती तो मैं घर के रास्ते में किताबों की दुकान पर नहीं रुकती और न ही मुझे पता चलता कि मेरी बिल्डिंग का एक पड़ोसी एडवेंटिस्ट था। मुझे एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में नहीं पता था। परमेश्वर ने हमारा मार्ग निर्देशित किया। परमेश्वर इन माँ बेटा के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, अगुवाई किया, उनको सही रास्ते पर अगुवाई किया। और यहाँ कहते हैं कि 13वें शबद का दान के द्वारा 3 साल पहले किर्गिस्तान के टोकमोक में सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में व्यायामशाला के निर्माण में मदद मिली। और किर्गिस्तान में और यूरो एशिया डिवीज़न में अन्य एडवेंटिस्ट शिक्षा का समर्थन और प्रार्थना के लिए आप सबका धन्यवाद कहते हैं। तो इस रीति से बहुत सारे लोग जो आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत है, अब अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और परमेश्वर क्या कर, और ये लोग परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को पहचान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और वो परमेश्वर के अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अपना दिल को दे रहे हैं और वे परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद देती हूँ मिसेस बीना लकड़ा को इस सुंदर मिशन रिपोर्ट सुनाने के लिए। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए हिंदी से गाना गाएंगे जो मिलता है 19 नंबर का गाना है। खोलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। यीशु नाम की दे दुहाई, यीशु नाम की दे दुहाई, तू जो दुख से है लाचार, उसे शांति और सहाय तुझे मिलते हैं हर बार। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम।
क्या ही